ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनके दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न पूछा बाबा ने, जिन बच्चों की प्रीत बाप से है उनकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। ये किसकी निशानियां बताई बाबा ने? जिन बच्चों की बाप के साथ प्रीत होगी। गीत हम सब ने सुना, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परमपिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं कि शुरू से दुख होता है, नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अहम आत्मा को अब परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे, फिर व्याभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूजते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देखकर कहते हैं, उन्होंने चरणों में गिरते हैं। ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने के लिए, इसलिए जितना हो सके उनको याद करना है। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है ना,
बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता है। जो मत पर ना चले वो कपूत बच्चा ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। जितना शुक्रिया माने उतना कम है। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, इतना ऊंच इतना श्रेष्ठ देवात्मा बना रहे हैं, तो ऐसे बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाएंगे, पद भ्रष्ट कर देंगे। भले हम यहाँ भ्रष्ट मूत प्रीति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भी भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती है ना, वैसे तुम भी मुझे याद करो। मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? बाबा पूछ रहे हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं है वो नहीं ठहर सकते। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं। बाबा मम्मा और बच्चों के सभी के मित्र संबंधी आते तो बहुत है, अथवा ऑफिसर्स आदि भी आते हैं, तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए बेचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है, प्रीत लगती है व नहीं लगती है। आते यहाँ बहुत ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते। लिखते हैं हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताएं तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है एक बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी क्या होनी चाहिए? तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वो बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। पहले के शुरू में तो सारे बाबा के बच्चे जो भी बनते थे, घरों में रहने वाले भी, सेंटर का तो हिसाब बाबा को जाता ही है और जाता था, परंतु घरों में रहने वाले भाई बहन भी बाबा को अपना पूरा पोता में लिख के देते थे। पूरा अपना अकाउंट का हिसाब किताब बाबा को बताते थे। बाबा मैंने कितना कमाया, मैंने कितना अपने लिए खर्च किया, कितना बाबा के कार्य में लगाया, कितना बैंक में जमा किया, सारा हिसाब करते थे। खर्चा क्या किया, कमाया क्या, बाबा के लिए क्या लगाया। बाबा कहते मेरे को दान देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपना क्या समझते हैं, बाबा से बचाओ और फिर कहीं भी लगाओ। हाँ, अगर घर में तकलीफ पड़ी होंगी ना, समझो 10,000 चाहिए घर चलाने में और हम 5 ही कमा रहे हैं, तो 5 में चलाना पड़े ना घर फिर। लेकिन अगर 10 चाहिए और 10 में भी वही घर चलाना है, 5 में भी वही चल रहा है, तो 5 में से भी 500 तो हम निकाल ही सकते हैं ना बाबा के लिए। जब हम 5,000 अपने लिए लगा रहे हैं, गुजारा तो फिर भी नहीं हो रहा है, तो जहाँ 5,000 कम पड़ रहे हैं वहाँ 500 रुपया और भी कहीं लग जाएगा अच्छे काम में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, नहीं 5,000 से गुजारा ही नहीं होता तो क्या करें बाबा के लिए। हाँ, पहले अपना तो गुजारा करें, बाद में बचेगा तो बाबा के लिए लगाएंगे।
लेकिन बचेगा तो कभी भी नहीं। 10,000 कमाओगे तो 10,000 के हिसाब से खर्चे होंगे, फिर जब बचेगा ही नहीं तो बाबा के लिए लगेगा ही नहीं। परंतु हमारी भावना क्या होनी चाहिए, अगर 5,000 कमाया कम पड़ रहा है महंगाई के हिसाब से, फिर भी 500 तो बाबा के लिए निकल ही सकता है ना, 4.5 अपने लिए लगा लो। और अगर कोई 1,000 ही कमा रहा है तो भी 100 रुपया तो बाबा के लिए लग ही सकता है ना। 900 रुपया अपने लिए लगाओ, जहाँ 1,000 कम पड़ रहा है वहाँ 900 में भी हो जाएगा गुजारा, है ना। 1,000 में कर रहे हो 900 में भी हो जाएगा। 100 रुपया बाबा के लिए, पर अपना खाता बाबा के उसमें खाली ना जाए। ये होती है समझदारी। बाकी हमारे तो बहुत सारे लोग अपने लिए सब कुछ लगाओ, लेकिन बाबा के लिए कुछ बचा ही नहीं, बचता ही नहीं, बोले क्या लगाना, है ना। तो पहले अपना करो, बचेगा तो बाबा का करो, बचेगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास है, चाहे हमारे पास 100 ही रुपये क्यों नहीं है, तो भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया भी बाबा की भंडारी में डालो। 90 अपने लिए लगा लो, 10 बाबा के लिए लगा दो, है ना, तो भी हो सकता है। परंतु खाता खाली ना जाए, नहीं तो जिंदगी भर अपने लिए कमाते रहोगे, अपने लिए लगाते रहोगे, बोले बचता ही नहीं है तो क्या करें बाबा के लिए। लेकिन जब भी हम भोजन बनाते हैं तो पहले ऐसा थोड़ी होता कि पहले खुद की भूख पूरी करो, बच जाएगा तो बाबा को खिला देंगे। क्या करते हैं हम सभी, पहले बाबा को खिलाओ, भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद खाओ, तो क्या होता है उसमें बरकत होती है, शक्ति आती है। और फिर जहाँ 2 लोगों ने खाना था वहाँ 3 लोग भी खा गए और उनका भी गुजारा हो गया, बच भी गया। और नहीं तो बरकत नहीं होती है, 2 लोगों के लिए भी कम ही पड़ने वाला है ना। तो ये होती है युक्ति। पहले वाले लोग है ना बाबा के लिए पहले करते थे। बाबा कहते मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वो सब पैसे आदि तो अपने लिए काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के लिए काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम बाला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है, अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है, ड्रामा को कोई जानते नहीं है, ना कोई की मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं, क्या सतयुग में भी स्नान करते थे? परंपरा का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हप कर लेती हैं, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। श्री कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है, मूत प्लीति के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। सोचना इसके बारे में क्या कहना चाहता है बाबा। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव है, परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत इजी है। बाबा कहते ये दुनिया ही ऐसी है, बच्चों को ख्यालात करना चाहिए। ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाएं, परंतु लायक भी तो बने ना। पद भी पाना है, वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता है, पढ़ाने वाला एक ही है। कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजाई स्थापन नहीं करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो।
विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं, बाबा को और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जा रहे हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम को रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात, बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वो आपकी ग्लानि दुगनी करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं, इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों का स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों का स्तंभ बनो। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती है, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है। उसका स्थूल सृष्टि मौफिक आकार नहीं है, जिससे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है ना। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वो तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब ये दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने जो दुनिया रची है वो सुख की दुनिया रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मूल परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। फिर मम्मा कहती, भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हुए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस समय अपना
अंजाम पालन करने माना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती है, धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वो कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। धर्म की अति ग्लानि होती है तब आता हूँ, तो धर्म की अति ग्लानि तो सतयुग त्रेता द्वापर किसी में भी नहीं है, कलयुग के अंत में होती है तब आता हूँ। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म की ग्लानि होती है, उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों है? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश और कलयुग का अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा और मम्मा दोनों के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने विसार में कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। और गीत क्या सुना? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।